फिजिक्स प्लस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एनडी के फिजिक्स सिलेबस को कवर कर रहे थे, हमारे यूनिट 3 के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके थे। यूनिट 2 में हमने लास्ट जो प्रीवियस वीडियो थी उसके हमने 5 टॉपिक्स कवर कर लिए थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम इस टॉपिक में यानी थर्मोमेट्री रीड करते हैं। लास्ट की आपने वीडियो देखी होगी, हमने कोशिश करी है कि एक टॉपिक को 10 मिनट के अंतर्गत हम उसके मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्स हैं उन्हें रीड कर ले, स्टडी करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आपके सिलेबस का, यूनिट 2 के सिलेबस का 4th टॉपिक आता है थर्मोमेट्री। हिंदी में कहते हैं जिसे तापनोती। नाम से स्पष्ट है, फिजिक्स की वह शाखा या ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर मेजरमेंट से। कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है इसे देखते हैं। क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की जो कुछ लीनियर प्रॉपर्टीज होती है, यानी कुछ प्रॉपर्टीज जो होती है वो वेरी करती है टेम्परेचर में चेंज के साथ। तो ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें कहते हैं थर्मोमेट्रिक, और ऐसी जो प्रॉपर्टीज होती है उन्हें कहते हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो अब अगर कोई प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है, तो टेम्परेचर के साथ अगर वो चेंज हो रही है तो उसके वेरिएशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन से फॉर्मूलेस होते हैं, उन्हें हम आपको एक सिंपल आइडिया देना है। डायरेक्ट पूछेगा आपसे कि ये निम्न में से कौन सी, अगर इसका वैल्यू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखिए आप ये देखिएगा, ना आपसे ये पूछा जाएगा ना आपसे ये पूछा जाएगा। आपसे पूछा जा सकता है कोई भी आपका पास थर्मोमेट्री में फ्रीजिंग पॉइंट पे मान लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, उसकी जो प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर के साथ चेंज हो रही है उसकी वैल्यू है x0। ठीक, जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड यानी स्टीम पॉइंट पे उसकी जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो है x100 यानी x100, और आपको x निकालना है तो t डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो आपको सिर्फ शेप याद कर लीजिए आप कि अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है थर्मोमेट्री से तो इस प्रकार का फॉर्मूला होता है x माइनस x0 अपॉन x माइनस x100 इंटू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बस। मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या होता है, एक और फॉर्मूले की शेप है T बराबर 273.16 x अपॉन xtr केल्विन। ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। थर्मोमेट्री टॉपिक ऐसा है जिसमें अधिकतर स्टूडेंट्स रीड ही नहीं करते क्योंकि सिलेबस में गिवन है, और टेम्परेचर का डायरेक्टली मौसम विभाग से संबंध है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का टेम्परेचर से बहुत ज्यादा संबंध है। यदि आपके जो क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है वो डिवाइड नहीं होते 10 यूनिट्स में इक्वल पार्ट्स में, यानी 10 यूनिट्स पर क्वेश्चन, तो जो 3 पार्ट है आपके, यूनिट फर्स्ट मैकेनिक्स, यूनिट सेकंड थर्मोडायनेमिक्स और यूनिट 5th यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इन 3 से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, ये आप मान के चलिए, क्योंकि ये तीनों बेसिक चीजें हैं फिजिक्स की। और थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस ज्यादा होने का रीजन ये होता है, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट में वर्किंग रहा हूं तो मैं बता सकता हूं आपको, टेम्परेचर और प्रेशर से डायरेक्ट रिलेटेड डिपार्टमेंट। मैकेनिक्स से ज्यादा क्वेश्चंस होने का रीजन ये होता है क्योंकि यूनिट फर्स्ट में जो आपके आता है, क्योंकि एनीमोमीटर यानी हवा को मापने के लिए, और ये सब हवा की गति लगाना, डायरेक्शन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। आपका जो मैथमेटिकल फिजिक्स जुड़ी है उसका रीजन ये है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आता है विंड्स की मूवमेंट में। तो इस टाइप से जो भी आपका सिलेबस दिया है ना वो इसी हिसाब से दिया गया है कि आपके वर्किंग में वो किस प्रकार से काम आए। इसलिए मुझे लगा कि टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर कोई एग्जामिनर अगर ये ध्यान में रखकर पेपर बनाता है कि वो एक स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट के लिए पेपर बना रहा है तो वो टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकता है। इसलिए टॉपिक आपको बताएगा। लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट है स्केल ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आपने बचपन से सुन गया है, इन 3 प्रकार हम सुन गया है, वैसे तो 5 प्रकार दे रखे हैं लेकिन 3 प्रकार इंपॉर्टेंट होते हैं टेम्परेचर के मेजरमेंट में। पहला होता है हम जो नॉर्मल हमारे जीवन में नापते हैं सेल्सियस में। सेकंड होता है जो हम फिजिक्स में मेनली रूप से यूज करते हैं केल्विन में, और थर्ड होता है फारेनहाइट में। 3 ठीक। क्या पूछे जा सकते हैं, 100% क्वेश्चन, एक पक्का क्वेश्चन आएगा थर्मोमेट्री से, और हो सकता है 2 भी आ जाए और 3 भी आ सकते हैं अगर ज्यादा आते हैं तो क्वेश्चंस। पहला क्या आएगा, स्केल ऑफ टेम्परेचर से, यानी टेम्परेचर कन्वर्ट कैसे करते हैं। एक यहाँ पर टेबल दे रखी है आपको नोट्स में, नोट्स ऐप पर अपलोड है।
एक होता है आपका, इस टेबल में आप देखिएगा LFP और UFP। LFP होता है लोअर पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, और UFP होता है अपर फिक्स्ड पॉइंट। क्या होते हैं? देखो आप टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कोई ऐसे नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। जो फ़ारेनहाइट जो होता है, सेल्सियस जो होता है उसका लोअर फिक्स पॉइंट होता है 0, अपर होता है 100, तो नंबर ऑफ स्केल्स क्या होंगे 100 माइनस 0 100। फ़ारेनहाइट में क्या होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, लास्ट होता है 212, कितने नंबर स्केल्स 180, 0 डिग्री, ये रोमन और रैंकिन को आप छोड़ दीजिएगा। केल्विन में होता है K 273.15 केल्विन, क्या है परम शून्यता, ये होता है सॉरी 373.1015 केल्विन, परम शून्यता 0 डिग्री 0 केल्विन होता है, और नंबर ऑफ डिविजन ऑन स्केल है 100। 100 क्यों है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस। क्वेश्चंस अगर बहुत ही ज्यादा सिंपल आया तो आपसे यही पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ डिविजन ऑन द स्केल 100, 180, 100, ये आपको याद रखिए। सेकंड, आपसे LFP और UFP पूछ सकते हैं। आपसे पूछ सकते हैं LFP क्या होगा, LFP बताइए सेल्सियस का, LFP बताइए फ़ारेनहाइट का, LFP बताइए केल्विन का, इस टाइप से पूछ सकते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर LFP आपसे केल्विन का पूछा जाए, लोअर फिक्स्ड पॉइंट ऑफ केल्विन स्केल, तो स्टूडेंट्स गलती करेंगे, वो 0 केल्विन पे जा सकते हैं, क्योंकि 273.15 केल्विन है। टेम्परेचर कन्वर्जन कहां से आएगा? आप रीडिंग लीजिए किसी भी स्केल की, LFP में करेंगे UFP माइनस LFP बराबर कांस्टेंट ऑफ ऑल स्केल्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आप जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको गिवन है, ये कैसे आया है मैं बता देता हूं आपको। देखते हैं हम, जैसे हम सेल्सियस की बात करते हैं, तो सेल्सियस का सी लिखा मैंने, LFP क्या था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अपॉन UFP क्या था सेल्सियस का 100 डिग्री, LFP क्या था 0 डिग्री, इक्वल टू फ़ारेनहाइट का F जो हमारी रीडिंग है, माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट क्या था 32, यहां पे क्या था अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस 32, लोअर फिक्स पॉइंट। थर्ड चीज केल्विन का, ये दोनों आप मत याद कीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा है, अगर आप याद करना चाहें तो केल्विन माइनस 273 अपॉन वापस अपर पॉइंट लोअर पॉइंट। एक सिंपल कैलकुलेशन आप करेंगे तब आपके पास आ जाएगा C अपॉन 100 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180, ये माइनस 273 अपॉन 100, 0 0 0 गायब, C अपॉन 10, 2 से मैं डिवाइड करूंगा C बाई 5, F माइनस 32 अपॉन 9 और K माइनस 2 या फिर ये 5। अगर आपको डायरेक्ट ये रिलेशन याद हो जाता है तब तो बहुत ही बढ़िया, C बाई 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9, K माइनस 273 अपॉन 5। 6th या 7th क्लास का है, नहीं होता तो आप इस तरीके से डायरेक्ट कर लीजिएगा। ये याद कर लीजिए, दोनों में 5 आता है, इसमें 9 आता है। डायरेक्ट रिलेशंस पूछे जा सकते हैं। नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? नहीं पूछेंगे तो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, वह टेम्परेचर बताइए, फाइंड द टेम्परेचर एट विच सेल्सियस डिग्री में जो वैल्यू है और फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू है दोनों सेम हो, यानी सेल्सियस पैमाने पे और फ़ारेनहाइट पैमाने पे टेम्परेचर की वैल्यू सेम हो, वो टेम्परेचर कौन सा होगा? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्या करेंगे, मान लेते हैं x, मान लेते हैं वो वैल्यू जो फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजरमेंट कर रहे हैं तब भी वही आ रही है, सेल्सियस में कर रहे हैं तब भी वही आ रही है। कैसे करेंगे, x अपॉन 5 इक्वल टू f की बजाय भी x लिखूंगा, क्या आ जाएगा x माइनस 32 अपॉन 9, जैसे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 5x माइनस 160 और x इक्वल टू 160,
x आ जाएगा -40 डिग्री। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन तो ये आ जाता है कि वह टेम्परेचर कौन सा है। इसे आप डायरेक्ट याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, -40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो टेम्परेचर है जिस पर केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों की वैल्यू सेम होती है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो अपने x मान लिया, यहाँ पे आपसे कुछ भी दे सकता है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू बताइए फ़ारेनहाइट में, या फिर दे सकता है आपको स्टैंडर्ड वैल्यू बताइए जब k की वैल्यू 0 केल्विन है, क्या होगा एक और कर लेते हैं। k की वैल्यू यानी 0 केल्विन पर फ़ारेनहाइट की कितनी वैल्यू होगी, h बटा 0 रख दिया, क्या आया f माइनस 32/5 बराबर -273/5। सॉरी यहां पर नहीं आएगा, इक्वल करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ऐसे बस आपको वैल्यूज रखनी है इन तीन में। इसको बना दो। इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, वैसे नॉर्मल उसमें थर्मोमीटर्स में नहीं बनाए जाते थर्मोमेट्री में। बाकी चूंकि वापस मैंने वो बात कह रहा हूं आपसे, मौसम विभाग या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है थर्मोमीटर से, टेम्परेचर मेजरमेंट से, इसलिए अगर कोई भी एग्जामिनर इस हिसाब से पेपर बनाता है तो ये पोर्शन जो नेग्लिजिबल वैल्यू रखता है मेन सिलेबस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आपको कम से कम 6-7 पॉइंट तो याद होने ही चाहिए। इस हिसाब से आपके कंटेंट में जोड़ा गया रीजन है किसी भी चीज का। थर्मोमीटर सब कोई जानते हैं, वह डिवाइस जो टेम्परेचर मेजरमेंट के काम आता है। अब आपको याद क्या करना है मैं वो बता देता हूं आपको। लिक्विड मर्करी थर्मोमीटर, पहली चीज ये आ सकता है पहली चीज ये आ सकता है कि मरकरी का ही यूज किया जाता है क्योंकि इसका एक्सपेंशन लार्ज होता है और लो स्पेसिफिक हीट होती है। ये भी एक अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ जाता है। एक रेंज ऑफ टेम्परेचर थी, मेरे हिसाब से तो आप इतना भी याद मत कीजिए, बस इतना याद कीजिए कि कौन सा लिक्विड थर्मोमीटर्स में कौन सा सब किसको यूज किया जाता है। तो मरकरी को प्रेफर्ड, कौन से लिक्विड को यूज किया जाता है तो मरकरी को प्रेफर्ड किया जाता है। हद से हद उसके रीजन पूछ सकता है, इस तरह नहीं पूछेंगे मेरे हिसाब से। रेंज पूछ सकते हैं -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपन ने जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था ओल्ड थर्मोमेट्री न्यू थर्मोमेट्री में, एक फॉर्मूला इस टाइप का था, एक फॉर्मूला 273.15 ऐसे केल्विन करके x/x(TR) था। तो ऐसी शेप अपने दिमाग में कर लीजिए, मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा, इस टाइप की शेप बना लीजिए। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा फॉर्मूला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज। तो आप लगभग आपको अगर शेप का आइडिया होगा L-L0 L100-L0 इस टाइप से कोई फॉर्मूला था तो आप सही कर लेंगे 273.15 x/x(TR) ऐसे करके। तो आपको सिर्फ ऑप्शन टिक करना है सही वाले पे, आपको सोल्व नहीं करना, ये याद रखिएगा। गैस थर्मोमीटर वापस क्या है, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड उसको यूज करने के लिए मोर सेंसिटिव होता है, तो आप गैस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। ये इसमें स्पेशल चीज है। वापस दो टाइप के होते हैं, वापस इसी टाइप के फॉर्मूला आएंगे V-V0 V100-V0 इंटू 100 इंटू नीचे हो रहा है 273.15 या P/PTR इंटू के। सिर्फ आपको शेप दिमाग में होनी चाहिए, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, वापस क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किसका यूज किया जाता है, प्लेटिनम का। कभी बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो प्लेटिनम का यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लार्ज वैल्यू होती है टेम्परेचर कोफिशिएंट की। R=R01 + α ΔT, ये टेम्परेचर का के साथ वो है
वापस ये शेप देखिए, R माइनस आर जीरो, R100 माइनस आर जीरो, इस टाइप की शेप होती है। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स, इसमें ये सीबेक इफेक्ट है। आपके यूनिट 5 में जो टॉपिक है वो पेल्टियर सीबेक इफेक्ट है, लगभग सेम जैसे ही है। इसमें भी आप क्या करना है, सीबेक इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है, कुछ नहीं, कोई नहीं पूछेगा। ये सिर्फ नोट्स की सजावट के लिए आपको दिए गए। क्या याद कर लीजिए, ये याद कर लीजिए, अगर आपसे पूछ ले थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स में से ई वेरी करता है, अगर आप भी क्वेश्चन बनाने जाएंगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन सोच करेंगे, तो ई बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर होता है, और ये खत्म। बस ऐसी शेप रख लीजिए। आपका अगर शॉर्ट नोट्स हो तो, वरना हम प्रोवाइड कराते हैं थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स में किस प्रकार से वेरिएशन होता है, ई बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर से, और ए और बी क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो तुमको ऊपर आएगा पायरोमीटर्स। अब दो इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक है आपके पायरोमीटर, दूसरा है आपका वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। अगर आ जाए सन का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कौन से ब्रांड के थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, या फिर लार्ज टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, तब आपको याद होना चाहिए पायरोमीटर का। जबकि लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए, लो टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है, तब आंसर आएगा वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का। किस प्रकार से, इसका एक फॉर्मूला जरूर, log P बराबर A प्लस बी टी प्लस सी टी, सी बाई टी। ठीक, ये पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जा सकता है कि पायरोमीटर जो है वो किस पर बेस्ड होता है, तो आंसर क्या होगा, स्टीफन्स लॉ पे। स्टीफन्स लॉ के अलग से सिलेबस में। ये 7-8 पॉइंट थे। अब इसके अलावा हमने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। अगर ये जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बार बार आएंगे, तो पहला पॉइंट ये आता है कि सबसे सिंपल आ जाए कि भाई ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, तो मुझे लिखना है -37 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कई बार, आपको 98.6 फ़ारेनहाइट दे की बजाय 98.4 दे दे, 97.6 दे दे, तो ऐसी चीजों पे याद करिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अगर गलत होंगे तो और बुरा लगता है। इसलिए और एक पेपर के टाइम पे कॉन्फिडेंस भी देता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्टली रिमेंबर कीजिएगा, सिंपल है, आराम से हो जाएंगे। यही -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एट द सेंटीग्रेड, तो ये -40 डिग्री वाला तो इंपॉर्टेंट है ही सही, ये मैं बात कर रहा था। एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट हो गया, एक इसमें -40 डिग्री सेंटीग्रेड वाला इंपॉर्टेंट हो गया। दो, मैं बात कर रहा था स्टैंडर्डाइज्ड थर्मोमीटर। अगर ये पूछ ले स्टैंडर्ड थर्मोमीटर ये स्टैंडर्डाइज किसके द्वारा किया जाता है, तब क्या आंसर है, गैस। और एक आ जाए द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, यानी पूछ ले कि एब्सोल्यूट 0 केल्विन पे फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना वैल्यू होगी, तो उसका आंसर होगा -460 फ़ारेनहाइट। अगर इतना अपन करते हैं और लगभग 8 से 10 पॉइंट अगर अपन याद करते हैं, कौन कौन से, 4 तो लिखे हुए आपके सामने, 37 डिग्री, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, गैस थर्मोमीटर, -460 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्या वापस करते हैं, एक फॉर्मूला ये log P बराबर A प्लस बी टी अपॉन C प्लस टी, C बाई टी। लगभग ये फॉर्म याद कर लीजिए, एक बीटी में, एक माइनस में, एक अपॉन में। इसे चेंज करके कैसे दे सकते हैं, P इज इक्वल टू E, एक्सपोनेंशियल लगा सकते हैं। इसे लोग इधर जाता है, क्या हो जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है। P इज इक्वल टू आ जाता है E A प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी। इस सेक्शन दे सकते हैं, किस में यूज आता है, लोअर टेम्परेचर मेजरमेंट में। फिर ये दे सकते हैं पायरोमीटर, अगर अपन को लाइट टेम्परेचर मेजरमेंट करना है तब किसका यूज करते हैं, पायरोमीटर का। सन का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए किस थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, या फिर किससे मेजर कर सकते हैं, तो आंसर है पायरोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर कौन से लॉ पे बेस्ड है, सीबेक इफेक्ट। फॉर्मूला क्या है, E बराबर A T प्लस बी टी स्क्वायर। लगभग एक फॉर्म याद कर लीजिए, एक T है, एक T स्क्वायर के फॉर्म में। दो चीजें इसमें याद कर ली। शेप फॉर्मूला याद होना हो, शेप याद होनी चाहिए। 273.15, एक R RTR इंटू केल्विन,
ये R माइनस आर जीरो, R100 माइनस आर जीरो। इसके अलावा गैस थर्मोमीटर स्टैंडर्डाइज्ड मशीन में, स्टैंडर्ड में कौन सा होता है गैस थर्मोमीटर? क्यों होता है? मोर सेंसिटिव है, एक्यूरेट है। लिक्विड मरकरी थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर में कौन से लिक्विड का यूज किया जाता है? आंसर आएगा मरकरी। इसके एक और अपने छूट गया, थर्मोइलेक्ट्रिक थर्मोमीटर में किसका यूज किया जाता है? आंसर था प्लेटिनम। और एक ये फॉर्मूला, ये तो रामबाण है, C/5 बराबर इक्वल टू F माइनस 32/9 K माइनस 273/5 कांस्टेंट ऑफ आर एक्सप्रेशन। अगर इतना अपन करते हैं तो एक सिंपल सा टॉपिक है, मुझे नहीं लगता आपको 10 मिनट से ज्यादा और 10 पॉइंट से ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत है। 100% है। अगर आपको फॉर्मूला याद है, एक क्वेश्चन थर्मोमीटर से क्वेश्चन आ जाता है तो 2 क्वेश्चन आपके कंफर्म मानिए, 2 क्वेश्चन का मतलब 1%। थैंक यू। अगला वीडियो अपना होगा 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, और उसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। उससे अगले में हम उसके डेरिवेशन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।